क्या आप जानते हैं पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर कहाँ है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुष्कर राजस्थान की। आज मैं इसी मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ और यहाँ के मुख्य पंडित जी ने मुझे यहाँ के इतिहास और चमत्कारों की पूरी जानकारी दी है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्यों ये मंदिर इतना खास है और यहाँ की पौराणिक कथा क्या है। से बोलिए पुष्कर महाराज की जय, जगत पिता ब्रह्मदेव की जय। देखिए साहब, आप लोग यहाँ पुष्कर जिसके लिए आए हो बुंदेलखंड से समय निकाल के पैसा खर्च करके और सबसे बड़ा श्रद्धा और विश्वास लेके ब्रह्मा जी के नाम से कि चलो पुष्कर चलो पुष्कर। पुष्कर जी नाम से हमारे यहाँ पर कोई मंदिर मूर्ति कोई टेम्पल कोई प्रतिमा नहीं। पुष्कर जी नाम है ब्रह्मा जी के इस पवित्र पूज्य जल सरोवर का। जैसे गंगा हरिद्वार का पवित्र पूज्य जल है, इसी प्रकार पुष्कर जी ब्रह्मा जी के इस पवित्र जल सरोवर का। इसी पवित्र जल सरोवर के पीछे इस गांव का नाम पुष्कर और इसी पवित्र जल सरोवर के पीछे एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर का नाम है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ब्रह्मा जी ने जो स्वयं बनाया, अपने हाथों से जो बनाया, वो सतयुग में इस पवित्र तीर्थ को बनाया। कैसे बनाया दीदी कैसे बनाया? पद्म पुराण में कहा जाता है पुष्कर का उत्पत्ति कमल के पुष्प से होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक कमल का पुष्प गिराया, जो ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करके और भगवान विष्णु की नाभि से प्राप्त किया था। तो इस मृत्यु लोक में शिव का धाम काशी में है, विष्णु का धाम गया में है, तो मेरा भी बनना चाहिए। तो अपना धाम बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का प्रार्थना किया, तब किया तो भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल से एक कमल का पुष्प उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को दिया और उन्हें आदेश दिया कि इस कमल के पुष्प को आप ब्रह्मलोक से इस मृत्यु लोक में छोड़ देना। मृत्यु लोक में ये जहाँ जाके गिरेगा, वहीं पे आपका संसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, जिसका गुरु स्थान होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का पुष्प आके वो सरोवर के बीच में जो लाल कलर का वेदी बना है, उस वेदी के स्थल पे कमल का पुष्प आके गिरता है और गिरने से 7 पाताल से ऑटोमेटिक जल का उत्पत्ति होता है, जिसे सतयुग के काल से पुष्कर तीर्थ के नाम से जानते हैं, ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। पुष्प नाम फूल का है और कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का है। पुष्प प्लस कर दोनों को संधि करते हैं तो एक संस्कृत का शब्द बनता है पुष्कर, जो इस गांव का नाम रखा है। और दोनों शब्दों को डिवाइड करते हैं तो पुष्प नाम फूल, कर नाम ब्रह्मा जी का हाथ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराया, वो कमल का पुष्प आके सरोवर के बीच में गिरा और गिरने से 7 पाताल से जल का उत्पत्ति हुआ, इसलिए तीर्थ का भी नाम पुष्कर हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने इस पवित्र जल सरोवर को सृष्टि के कल्याण के लिए बनाने के लिए स्वयं मृत्यु लोक में प्रकट होके 5 दिन यहाँ जोड़े से बैठ के इस पवित्र वेदी के स्थल पे यज्ञ किया। इस यज्ञ का ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त निकाला। दीपावली के 10 दिन बाद जो एकादशी आती है, जिसे अपन देवउठनी एकादशी बोलते हैं, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमासी तक 5 दिवस तक ब्रह्मा जी यहाँ जोड़े से बैठ के इस पवित्र सरोवर की प्रतिष्ठा का यज्ञ करते हैं। वही 5 दिन का पुष्कर वार्षिक मेला होता है, जिसे कार्तिक का मेला बोलते हैं, उसका फेस्टिवल को नाम से। दूसरा, ये ब्रह्मदेव का पत्नी है सावित्री माता, जो ब्रह्मा जी से रूठ के पहाड़ पर बैठी, जा रोपे लगाओ। क्यों बैठी है? कि ब्रह्मा जी ने जब इस यज्ञ को किया तो माता सावित्री को यज्ञ के शुभ समय तक यज्ञ के इस पवित्र स्थल पर आने में देर हुआ और इधर ब्रह्मा जी का यज्ञ का शुभ समय निकल रहा था। तो यज्ञ के शुभ समय का महत्व था, सतयुग का यज्ञ था, सृष्टि के कल्याण का यज्ञ था,
बड़े बड़े देवता ऋषि मुनिगण ब्रह्मा जी के संसार के पिता के यज्ञ स्थल में यहाँ उपस्थित थे। माता सावित्री के देर करने पर यज्ञ को शुभ समय पर प्रारंभ करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार का सबसे बड़ा अनैतिक काम करना भी स्वीकार किया कि सृष्टि के कल्याण के लिए ये यज्ञ करना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने वेद माता गायत्री से दूसरा विवाह किया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विश्वामित्र जी ने जो गायत्री मंत्र का उत्पत्ति किया था वो यहीं से किया था, और गायत्री का जन्म स्थल पुष्कर है। और विश्वामित्र जी ने जिस समय इस गायत्री मंत्र का उत्पत्ति किया उस समय जो यज्ञ हुआ था, उसके बाद में उस टाइम के बाद अब यज्ञ हो रहा है वो जो हमारे यहाँ हो रहा है, जो 27 करोड़ गायत्री का जाप हो रहा है, पुनश्चरण यज्ञ। अगर आपको समय हो, आप सौभाग्यशाली रहेंगे, उस यज्ञ स्थल की परिक्रमा करके आए। 43 दिन का यज्ञ है। हम लोग तो प्रतिदिन 5-11 परिक्रमा रोज लगाते हैं वहां जाकर, जब भी समय मिलता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संसार के कल्याण का यज्ञ है। तो ब्रह्मा जी ने माता सावित्री के देर करने पर वेद माता गायत्री से दूसरा विवाह करके यज्ञ प्रारंभ किया, और पीछे से माता सावित्री भी आई। और जब माता सावित्री आई और देखा तो ब्रह्मा जी ने तो मेरे आने से पहले ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया, और मेरे स्थान पे किसी अन्य स्त्री के साथ में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। माता सावित्री नाराज हुई, अपमानित हुई, और क्रोध में आकर इस अपमान के लिए ब्रह्मा जी को संसार के 2 बड़े श्राप दे दिए, और ब्रह्मा जी से रूठ के सदा सदा के लिए पाड़ में रखे। ब्रह्मा जी को पहला श्राप दिया, ग्रस्त का अपमान किया, धर्म पत्नी के होते दूसरा स्त्री से विवाह किया। आप जगत पिता है, मैं इस संसार की जगत माता हूँ। इस संसार को आपने बनाया, मैंने बनाया, सृष्टि का सृजन हुआ, और आज जब इसके कल्याण के लिए आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, आपने धर्म पत्नी के होते दूसरा स्त्री से विवाह किया, संसार की गृहस्थी के सामने मेरा अपमान किया। ये अपमान मेरा नहीं हुआ, ये संसार की गृहस्थी के धर्म का अपमान, ये संसार की समस्त सुहागन माता बहनों की श्रद्धा विश्वास का अपमान हुआ, जो मुझे हर वर्ष अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए मेरा वट सावित्री व्रत करके उपवास करती। इसीलिए इस अपमान के लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि संसार के समस्त गृहस्थी परिवारों के लिए आप एक अपूज्य और एक श्रापित देवता के रूप में इस धरती पे विख्यात रहेंगे। संसार के किसी भी गृहस्थी परिवार के द्वारा तुम्हारा संसार में कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा। संसार के किसी भी गृहस्थी परिवार में इस अपमान के लिए तुम्हारा घर परिवार में कोई छोटा मोटा मूर्ति नहीं रखा जाएगा। संसार के किसी भी गृहस्थी परिवार में 365 दिन हर देवता का पूजन होगा, लेकिन संसार के पिता को किसी भी गृहस्थी परिवार में नहीं पूजा जाएगा। एकमात्र हमारे यहाँ जो मंदिर बना है, ये ब्रह्मा और गायत्री के साथ में मंदिर बना है, जिसका किसी भी अमीर गरीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजा रंग फकीर का किसी का भी मंदिर में गृहस्थी परिवार का पूजन नहीं होता है। सिर्फ हाथ जोड़ते दर्शक साधु सन्यासी लोग जो होते हैं, जो जिंदे अपने माता पिता परिवार को पिंडदान और श्राद्ध करके घर त्याग देते हैं, वो लोग उस मंदिर का निर्माण करने वाले हैं, और वही लोग उस मंदिर का पूजन करने वाले हैं। अपन गृहस्थी वाले हाथ जोड़। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम सरोवर पे जाते हैं, और सरोवर जाने के बाद में मंदिर जाया जाता है। क्यों? कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करे। ब्रह्मा जी का जो रूप है, स्वरूप है, जैसे गंगा माता का जल रूप है, उसी प्रकार इस मृत्यु लोक में ब्रह्मा जी का कोई रूप है तो वो ये जल रूप है, जिसे ब्रह्मा जी के नाम से पूजा जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने दूसरा श्राप दिया माता सावित्री ने। तो पहला श्राप तो दिया कि गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजा नहीं करेंगे, तो अपन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। दूसरा श्राप दिया पूरे संसार में अब आपका ये एक ही पवित्र धाम रहेगा, लेकिन जो भी संसार का गृहस्थी परिवार ब्रह्मा जी के नाम से पुष्कर धाम आएगा, मेरे श्राप की वजह से यहाँ पुष्कर आके भी ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होगा, या ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है।
जो भी गृहस्थी आते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है। ब्रह्मा जी के नाम से जो चमत्कार है, ब्रह्मा जी के नाम की जो महिमा है, वो ब्रह्मा जी के इस पवित्र जल धाम की है, जिससे ब्रह्मा जी ने स्वयं कमल पुष्प से उत्पत्ति किया, उसी का यज्ञ किया और उसी के लिए उन्होंने धर्म पत्नी के होते हुए दूसरा स्त्री से विवाह करके जोड़े से बैठ के सारी सृष्टि के पिता के रूप में सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं इस पवित्र जल को पूजा। इसीलिए संसार का जो भी गृहस्थी आता है पवित्र सरोवर का स्नान करता है, स्नान नहीं करता तो छींटे मारता है। और जैसे गंगा जी को पूजा जाता है, इस पवित्र जल धाम को सतयुग के काल से 3 कामों के लिए। पहला काम, परिवार में कोई गुजर जाता है, पहला नंबर के घाट पे अस्थि विसर्जन करते हैं। दूसरा काम, 7 पीढ़ी में कोई ज्ञात अज्ञात भूला चूका परिवार में पितृदोष होता है, तो जैसे रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी के या पिंडदान और श्राद्ध किए त्रेता युग में, उसी प्रकार इस कलयुग में गृहस्थी लोग अपने 7 पीढ़ी के पूर्वजों की मोक्ष के लिए, पितृ शांति के लिए तीसरे नंबर की घाट जाके पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। तीसरा कार्य, राजी खुशी आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। संसार में कहीं ब्रह्मा जी को नहीं पूजा जाता है, इस जल रूप में ब्रह्मा जी के नाम से पूजा जाता है। इस पवित्र जल को अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, अपने घर परिवार के बाल बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के व्यापार नौकरी खेती प्रगति के लिए और अपने घर परिवार के पूर्वजों की पितृ शांति के लिए पितरों को जल पिलाते हैं। आज पितृ अमावस्या का दिन है, तो आज के दिन इस तीर्थ में पूर्वजों को जल देने मात्र से पूर्वजों को मोक्ष वैकुंठ का वास होता है, स्वर्ग का निवास होता है। सरोवर के चारों तरफ 52 घाट है, 1000 नगर में मंदिर इस जल के पीछे। परंतु कहीं भी आप लोग दर्शन के लिए जाएंगे, कहीं भी आपके हाथों से फूल प्रसाद पूजा अर्चना दान धर्म इस नगर में नहीं मिलता है। क्यों? कि इस नगर का चमत्कार महिमा ये पवित्र सरोवर है, जिसके पीछे ये नगर बना है, जिसके पीछे हजारों मंदिर बने हैं और जिसके पीछे यहाँ का वार्षिक कार्तिक का मेला लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ 52 घाट 1000 मंदिर का गवर्नमेंट का एक ही जगह कमेटी बना हुआ है। इस कमेटी की जगह जगह ये रियायती दर की दुकानें लगी, चाहे 20 रुपए का पति पत्नी बाल बच्चे परिवार का 20 रुपए का रियायती दर का प्लेट मिलता है। भगवान ब्रह्मा जी की घर परिवार की सुख शांति का पूजन के लिए, अखंड सौभाग्य की मंगल कामना के लिए